हेलो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियोस में कि एनआईटी बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी बेटर है एमसीए के लिए। ओके, सो अगर आपको अभी आपने नहीं देखा हुआ है या देखना है तो आप आगे देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक मैं बता रही हूँ, जो मैं बताना चाह रही हूँ, वो है कि एमसीए का सिलेबस क्या क्या है। बेसिकली हम सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे इस वीडियो में अपनी। तो चलो मैं बताती हूँ कि एमसीए में क्या क्या आता है और उसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और कोई भी मतलब कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, राइट। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हम घर में रह के भी तो स्टडी कर सकते हैं। हम इस बार एक बार अपने आप को एक चांस देना चाहते हैं कि घर पे हम कैसे प्रिपरेशन करें, तो ज़्यादा बुक्स भी हमें खरीदनी नहीं पड़े, ज़्यादा कोचिंग भी नहीं जाना पड़े, और हम घर पे बैठकर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में क्या क्या आता है मोस्टली एमसीए में। मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है, क्वांट और इंग्लिश आती है और कंप्यूटर आता है। ये चार बेसिक थिंग्स हैं जो कि पर्टिकुलर कोई भी एग्ज़ाम दोगे आप एमसीए से रिलेटेड, तो उसमें ये चीज़ें, चारों चीज़ें 100% श्योर है कि आएगी ही आएगी। तो हम उसी के लिए बात करेंगे कि जब हम मैथमेटिक्स पे जाएंगे तो मैथमेटिक्स के लिए कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए, जो कि बेस्ड बुक होती है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, हमारी रैंक अच्छी आ सकती है उसको पढ़ने से। और उसके लिए हमें लाइक कोचिंग्स भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इवन कोचिंग सेंटर भी उस बुक को फॉलो करते हैं। तो आज मैं उसी बुक की बात कर रही हूँ। जैसे कि आपको अगर मैथमेटिक्स के लिए कोई बुक लेनी है तो आप सेकेंड हैंड भी बुक्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप न्यू बुक ही प्रेफर करें, क्योंकि मोस्टली मिलता जुलता कोर्स होता है, कोई ऐसा नहीं है कि हर बार पैटर्न चेंज हो जाता है या कुछ भी। तो आप मैथमेटिक्स के लिए आर डी शर्मा ले सकते हैं। बहुत अच्छी एक लाइक स्टैंडर्ड बुक है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे आपकी रैंक भी अच्छी आएगी और आपको ईजिली हर एक चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी। तो आप मैथमेटिक्स के लिए आर डी शर्मा ले सकते हैं। सेकेंड थिंग है कि अगर आपको लाइक क्वांट एंड रीजनिंग वगैरह के लिए बुक चाहिए तो आप आर एस अग्रवाल ले सकते हैं। उससे उसमें सारे एमसीए से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि उससे अलग आएगा। उसमें सारे बेसिक्स दिए होंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो प्रीवियस ईयर के होंगे, वो आपको उसमें मैच करते हुए मिल जाएंगे। एंड थर्ड थिंग है कि आप जब आगे के लिए सोचेंगे तो इंग्लिश का तो कुछ भी प्रेफर करो, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि इंग्लिश में क्या आता है क्या नहीं आता है। एक दो पैसेज आती हैं जो कि नॉर्मली हर बुक में अवेलेबल होती हैं, तो वो तो सिर्फ एक ट्रिक में देखनी होती है कि कैसे सॉल्व करते हैं। और कंप्यूटर के लिए भी है, कंप्यूटर का भी इतना कुछ वो नहीं होता है कि लाइक बहुत ज़्यादा कंप्यूटर आती है। तो उसके लिए अगर आपको फॉलो करना है कोई बुक तो आप पीके शर्मा ले सकते हैं। अगर आप पीके शर्मा फॉलो करेंगे, वो भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लिए होती है, तो आप आराम से उसको फॉलो करेंगे और इजीली पेपर क्रैक कर सकते हैं। ऐसे ही इंग्लिश के लिए। और फिर अगर आपको आगे चल के सॉल्व पेपर लेना है तो आप अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, उसमें मोस्टली सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आप ले लेना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अब तो मोस्टली अवेलेबल होने वाले होंगे, लाइक नवंबर या दिसंबर से शायद आ जाता है अरिहंत पब्लिकेशन। तो आप सॉल्व पेपर ले लो और उसको भी सॉल्व करते जाओ साथ साथ आर डी शर्मा के साथ साथ। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको इन सब बुक्स में थोड़ा सा डाउट है कि आप सारी बुक्स अलग अलग ले रहे हो, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, अमित एम अग्रवाल एक बुक है, लाइक डॉक्टर अमित एम अग्रवाल जी ने लिखी हुई है। तो वो बुक में क्या है कि आपको जैसे कंप्यूटर की बुक है, आपको कंप्यूटर की बुक अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। इंग्लिश की बुक है, आपको इंग्लिश के लिए अलग से बुक नहीं लेनी पड़ेगी। क्वांट है, क्वांट भी उसमें दी होती है। तो अगर आप ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अलग अलग बुक नहीं, मुझे सिर्फ अपने आप को एक बार जज करना है कि मैं घर से तैयारी करके वो कर सकता हूँ, तो नहीं, तो आपको ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ अमित अग्रवाल ले लीजिए और उसको आप फॉलो कीजिए।
बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, सिर्फ एक ही बुक को फॉलो कीजिए मेरे अकॉर्डिंग तो, बिकॉज उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। और एक आर्यन पब्लिकेशन सॉल्व पेपर ले लेना और आराम से पेपर सॉल्व करते जाना। और कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल रहती हैं, तो आप उसको भी कर सकते हो, राइट। तो अगर आपने इस तरीके से पैटर्न फॉलो किया, और मोस्टली मैं बोलूँगी ध्यान अपना मैथमेटिक्स पे ज़्यादा देना, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो भी लेवल है वो डिपेंड करता है मैथमेटिक्स पे। उसका एवरेज भी ज़्यादा होता है, उसका लाइक सबसे ज़्यादा मैथ्स आती है, इसके बाद में लाइक सम 20 क्वेश्चन समथिंग क्वांट के आते हैं, 20 to 25, ऐसे 20 अराउंड इंग्लिश के आते हैं, एंड 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छी रैंक गेन करनी है तो आपको हर एक चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपने मैथ्स पे स्कोर अच्छा कर लिया तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी, राइट। तो आपको फ्रीक्वेंसी अपनी सॉल्व करने की थोड़ी सी इंक्रीज करनी होगी, और हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा, जिससे कि इन केस अगर आपके मैथ्स में थोड़ा सा भी चांस जा रहा है कि आपको मैथ में इतनी जल्दी इजीली सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप आगे जाके वो चीज़ कवर कर सो। बेसिकली सिलेबस में तो यही दिया हुआ है, मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद में क्वांट का वेटेज होता है, जैसे कि कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ मोस्टली क्वांट ज़्यादा आती है, हर साल पैटर्न चेंज होता है, तो यू डोंट नो, इवन आई डोंट नो कि लाइक कौन सा किस कब कैसा ऐसा होगा कि लाइक उसका वेटेज ज़्यादा हो जाएगा, या वो ज़्यादा आ गई और हमने मैथ्स पढ़ी हुई थी। तो ऐसा मत सोचना, मोस्टली क्वांट और मैथ दोनों इक्वेलिटी लेकर चलना, बट थोड़ा सा फोकस मैथ में ज़्यादा कर लेना कि बिकॉज ऑफ वेटेज, तो इस वजह से थोड़ा सा उसको देख लेना। और बाकी इंग्लिश इंग्लिश में बेसिक ही आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ और है, ग्रामर ही आती है मोस्टली। और कंप्यूटर्स में कंप्यूटर के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चीज़ें आती हैं जो बेसिक्स है, मे बी आपने लाइक ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा देख लेना। और एक दो बुक होती है नॉर्मली, आप ऐसे क्वेश्चंस देख लेना, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर लेकर उसको सॉल्व करके देख सकते हो, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये तो मैंने आपको सिर्फ ओरली बता दिया कि कौन कौन सी बुक्स आती हैं, सिलेबस क्या क्या होता है, मैथमेटिक्स, क्वांट, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, ऐसे करके बता दिया। तो बाकी मैं सारा का सारा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कि मैथमेटिक्स के लिए कौन सी बुक फॉलो करो, और लाइक क्वांट के लिए कौन सी बुक फॉलो करो, या रीजनिंग के लिए कौन सी बुक फॉलो करो, या इंग्लिश के लिए कौन सी बुक फॉलो करो, मैं सारी चीज़ें नीचे लिख दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, जिससे कि आपको वीडियो बार बार रिपीट नहीं करना होगा, या आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखा तो आपको फिर से बैक करके लाइक वीडियो फिर से देखना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना होगा, मैं ऑलरेडी लिंक दे दूंगी, तो आप उसको देख सकते हो। और इसके अदर कैसे फॉलो करना है वो सब चीज़ें हैं, या आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर्स चाहिए, ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसके बाद में लाइक जो भी आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आप पूछ लीजिए, और मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे क्या